बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दिमागी तौर पे हर कोई मजबूत होना चाहता है, पर हर कोई मजबूत हो नहीं पाता। उम्र के किसी भी हिस्से में, छोटे हों बड़े हों, हमें हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो दिमागी तौर पे मजबूत होते हैं, जो फैसले ठीक करते हैं, जो चीज़ों को याद रखते हैं, जो रिश्तों का उनके लिहाज से ख्याल करते हैं। इसी तौर पे जिन जिन चीज़ों का दिमागी तौर पे मजबूती के साथ जुर्रत होती है, जुड़ाव होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को मुकम्मल करता है। वो आपको वो एतबार बख्शता है आपके साथ। आपकी पर्सनैलिटी का जो पब्लिक इमेज होता है वो उसको बेहतर करता है। लेकिन सच जाने तो जो पर्सनल इमेज है वो भी दिमागी मजबूती के साथ जुड़ा होता है। खुद आपको अगर अपने आप पे यकीन हो कि मैं ये काम करता हूँ और बहुत अच्छे करता हूँ, तो जब वो काम आपके सर पे आएंगे तो आप बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। जितने लोग दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो उनकी पहली शिकायत ये होती है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं मैं उनसे दोबारा भी वैसी ही गलतियाँ करता हूँ। इस वक्त चंद तरीके ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी वजह से, जिनकी मदद से आप अपनी दिमागी तौर पे मजबूती को मेक श्योर कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं। सिर्फ 5 इनको याद रखिएगा। 5 तरीके ऐसे हैं जो आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को कुव्वत दे सकते हैं और आपके पर्सनल इमेज को, आपको खुद अपना आप अच्छा लगने लगेगा। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने साथ गुजारने को एक आदत बना लें, ये मुश्किल काम है। आमतौर पर लगता है ये कि थोड़े से मिनट हैं, मैं कर लूँगा, लेकिन ये हो नहीं पाता। इनफैक्ट अपनी कमज़ोरी को मानना ये दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी। इसको कोई आदमी तैयार नहीं होता, ना खातून ना मर्द। हम जब भी कहीं जाने लगते हैं तो बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। कोई अंडरवियर भूल गया, कोई सॉक्स भूल गया, लोग अपनी बेल्ट भूल जाते हैं। जब इवन सफ़र पर रवाना लोग होने वाले होते हैं, अपनी टिकट्स भूल जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं कि जहाँ पे उनको खुद भूल जाता है। लोग वादे भूल जाते हैं, लोग अपॉइंटमेंट भूल जाते हैं। इसी को दूर करने के लिए फिर पहला गुर ये है कि 15 से 20 मिनट अपने साथ गुजारें और उस दिन की जो भूल भुलक्कड़ हैं, जो उस दिन की गलतियां हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। बल्कि रिवाइज़ से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है रिव्यू कर लें। रिवाइज़ आमतौर पे उस मानों में भी आता है कि उसको दोहरा लें, तो हमने रिवाइज़ यहाँ उन मानों में करना था कि उनके बारे में गौर कर लें, सोच लें, उनका रिव्यू ले लें कि ये आज सुबह से अब तक हुआ। किसी बात पे सुबह से दोपहर शाम तक बेशुमार चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी कमियां और कोताहियां होंगी। अंग्रेज़ी में खूबसूरत बात कही जाती है कि अक्लमंद वो होता है जो अपनी कमियों और कोताहियों का एनालिसिस खुद करता है, वरना फिर दूसरे उसका एनालिसिस करते हैं और वो आपके बारे में राय ख़राब कर देते हैं। ये तो हमेशा यही करता है, इसने ऐसा ही करना था, ये यही करती आई है। साथ ये गुर मैंने खुद बहुत दफ़ा आजमाया, बहुत से लोगों पे इसको कारगर पाया, इसलिए इस राज को आप पे खोल रहा हूँ कि अपने साथ वक्त गुजारना, उस वक्त आपको अकेला होना चाहिए। आप गाड़ी में हो सकते हैं, आप घर में अपने कमरे में हो सकते हैं, आप टेक लगा के, हाँ टीवी लगा के नहीं हो सकते। किसी से बात करते हो कहें कि मैं अकेला इस वक्त एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये अकेला अपनी ज़ात के साथ और अपने दिल में एक मजलिस आप जमाएंगे जिसको प्रिजाइड आप खुद करेंगे और जिसमें ऑडियंस भी आप खुद होंगे और सारे दिन की जो चीज़ें हैं वो बार बार आपके सामने पेश होती जाएंगी। पेश भी आपने खुद ही करना, खुद ही मुनसिफ और खुद ही वकील और खुद ही मुद्दई, ये सारे मनसब आप ही के पास होने, तो बहुत उम्दा चीज़ निकल आती है। अगले दिन आप वो काम नहीं करोगे। दूसरी चीज़ जो आपको करने वाली है, वो लोग जो दिमागी तौर पे कमज़ोर पाए जाते हैं या जिनके बारे में उनके घर वाले ये कहते हैं, आमतौर पे ये वो लोग होते हैं जो अपने ज़हन पे बोझ कम डालते हैं। ये वो लोग होते हैं जो फैसलों के वक्त भी अल्टरनेटिव, मुतबादल नहीं देखते। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं और आसान में मुंह के बल गिर जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में जब जब आप कंफर्ट जोन में, सुकून में रह रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता और मुश्किल काम को आप फिर छोड़ देते हो, किसी और पे डाल देते हो और जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं होते, तो जब ऐन मौका आता और आपको वो करना पड़ता तो फिर आपसे नहीं होता। अब लाइक कुछ लोगों को नमाज मुश्किल लगती है, हालांकि जिनको नमाज राहत है उनके लिए तो सबसे शानदार काम है, तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए एफर्ट करके एक मुश्किल काम रोज़ करना है। तो नमाज दिन में 4 दफ़ा हो, 5 दफ़ा हो, ये एक मुश्किल काम है आपके लिए।
इस मुश्किल से नुबर्द आजमा हो कि मैंने ये करना है। इसी तौर पे ये दूसरा मुश्किल काम है जो आमतौर पे लोगों से नहीं होता, वो वॉक नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती। इसी तौर पे बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है कि उन्हें अपने दफ्तर में, अपने कामकाज के दौरान इस बात से बार बार वास्ता पड़ता है कि लोग कहते हैं कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, या अंग्रेज़ी बोलते हुए उसका मसला हो जाता है, थड़क जाता है, डर जाता है, सहम जाता है, अवॉइड कर जाता है। तो बाबा लोग, एक मुश्किल काम है ना, तो सीख लो। सीखने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 300 से 500 लफ्ज़ अगर आपकी वोकैबुलरी के यानी डाटा बैंक में चले जाएं, आपकी जहन में चले जाएं। मुझे नहीं याद पड़ता हमने भी कोई 8वीं के बाद अंग्रेज़ी सीखी हो, पर 8वीं तक हमारे अब्बा ने, अल्लाह उनसे राज़ी हो, उन्होंने हमें इतने लफ्ज़ और इतने टेंस याद करवा दिए थे, उनकी फॉर्में और एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और वोकैबुलरी इतनी होती थी वो सुनते रहते थे। ये सारी वोकैबुलरी मुश्किल होती है लेकिन हौली हौली आसान हो जाती है। 9वीं में यही काम आती है, 10वीं में यही काम आती है, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, इन सब में थोड़े थोड़े ऐड होते जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी इसमें ऐड नहीं होती। उर्दू ऐड हो जाएगी, कॉमन सेंस ऐड हो जाएगी, कोई सब्जेक्ट का चीज़ आ जाएगा। तो अंग्रेज़ी की कमी वैसे ही रह जाती है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। लड़कियां थोड़ी सी अक्लमंद होती हैं, यूनिवर्सिटी तक आके फोकस करती हैं, लहजा ठीक कर लेंगी, टोन ठीक कर लेंगी, ये उनके लिए आसान नहीं होता। पर बहुत सारे तो ये हैं, फिर वो उसी तरह बोलते हैं, आई हैव ए बुक, यू हैव टू। अभी जहाँ भी आप बोलेंगे तो सामने वाला ना तो आपसे मुतासर होगा और ना ही आपको अच्छे नंबर देगा, अच्छे मार्क्स देगा, ना आपका कोई तासुर बनेगा। जहाँ जहाँ आपने अपना तासुर बेहतर करना है तो ऑफकोर्स वहाँ आपको वो चीज़ जो वहाँ रिक्वायर्ड है, वो चाहे मुश्किल हो, उसको करने का आगाज़ ज़रूर कीजिए। ये दूसरा गुर है। खातिन हज़रात, दिमागी कमज़ोरी कह लीजिए, दिमागी तौर पे आप फैसले कमज़ोर करने के आदी हो जाएं। इसमें तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप एक आदत बना लें खुद से बात करने की। जब हम सेल्फ टॉक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं और जो हमें आसानी बहम पहुंचाती हैं, हमें यकीन और तयक्कुन वाली कैफियत होती है, आंखों देखी सूरत होती है अपने आप के साथ। लाइक आपकी शर्ट गुम हो गई, एन मौके पे आपके कफलिंग्स गुम हो गए, एन मौके पे आपकी मशीन का धागा टूट गया, एन मौके पे आपको कोई सवाल भूल गया। तो अगर आपने उस वक्त अपने आप पे परेशानी ओढ़ ली, तारी कर ली, तो मारे गए। उस वक्त आपको अपने साथ बात करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि यस कोई मसला नहीं यार, पहले भी हो जाता था, ये नहीं तो वो चल जाएगी। अगर वो सवाल ना आया, मुझे वहाँ जाके याद ना आया, तो कोई ना कोई मुतबादल तो होगा, वो मैं वो कर लूँगा। बहुत से लोग अपनी मर्जी का खाना ना मिलने पे, बहुत से लोग अपनी मर्जी का कपड़ा ना मिलने पे, बहुत से लोग अपनी मर्जी का वक्त ना मिलने पे, बहुत से लोग अपनी मर्जी का प्रोटोकॉल ना मिलने पे, तो 10 वजूहत होती हैं ना खुश होने की। लेकिन अगर आप खुश होना चाहो, अपने आप को प्रॉपर प्रोटोकॉल देना चाहो, तो ए प्यारो, फिर अपने आप को सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव करें। और जो मसला आपको सामने दरपेश आ गया हो, अचानक आ गया हो, सोचें कि ऊपर रब मौजूद है, नीचे मैं उसका बंदा मौजूद है और वो मुझ पर हमेशा काइंड रहा है, मेहरबान रहा है, तो इंशाल्लाह ये मेरा मसला हल कर देगा। हाथ जोड़े, उसे मिन्नत तरला करें, सर ये जो मुश्किल मेरे सामने आई है मुझसे हल होती नज़र नहीं आ रही, मेरा दिल ठुक नहीं रहा, तो आप प्लीज़ इसका बेहतरीन मुतबादल मुझे दे दीजिए। वो हमेशा दे देता। अच्छा, आप दुनिया के मालिक नहीं हैं, ना खालिक हैं, ना दुनिया में हर चीज़ पे कादिर हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो आपके बस में होती नहीं हैं, जो बस में नहीं हैं, उनके लिए उतना ही बॉदर करना चाहिए जितना कि आप मुकल्लफ हैं। अगर तो आपकी सारी चीज़ें अपने बस में हैं, आपकी क्राइटेरिया में हैं, आपकी उस लिमिट्स में हैं, तो भी हम 100% उसको नहीं कर पाते। हमेशा गैप रह जाता है, रिश्तों में रह जाता है, वादों में रह जाता है, परफॉर्मेंस में रह जाता है। तो ये जब भी आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, ये तीसरा गुर है जो आपको याद रखना है। चौथी चीज़, अपना माहौल बदलिए। जिस जगह पे आप हैं, आप जिन दोस्तों में हैं, अगर वहाँ आपको वो इनकरेज नहीं कर पा रहे, वहाँ वो आपके लिए एक लर्निंग एटीट्यूड उनके अंदर वो नहीं डेवलप हो पा रहा, वहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो इसका मतलब है आपको, जिसे अरबी में कहा जाता है, हिजरत कर लीजिए। तो आप यूँ समझें कि आप उन दोस्तों से दूसरे दोस्तों की तरफ चले जाइए। आप जिस जगह पर रहते हैं वो घर, वो इलाका, वो छोड़ के किसी और शहर में भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। जो जो लोग ये करते हैं, हमेशा उनको नई जगहों पे नई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, नई खुशियाँ मिलती हैं, नए फूल खिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, वो दोबारा भी बन सकते हैं, सिबारा भी बन सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ जाके लोग आपको पुराने ताने देने वाले नहीं होते, वह जो आपको डिप्रेस करते हैं
वो जो आपको डिग्रेड करते हैं, वो जो आपको डिसग्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें आप बचपन में अपनी बेटी के साथ करो, बेटे के साथ करो या बड़ों के साथ करो, इनफैक्ट जिसके साथ करोगे और उनकी किसी छोटी मोटी गलती पे 500 ब्रेन के कुछ सेल जैसे होते हैं जो साकत रह जाते हैं, इस्तेमाल नहीं हो पा रहे होते, तो ये कोई मर्ज नहीं होता, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। इवन न्यूरॉन्स, अब तो न्यूरॉन्स बनने की दवाइयाँ मौजूद हैं, नए न्यूरॉन्स बन जाते हैं जो जिस काम को बेहतर तौर पे किया जा सकता। आप हाफजा बेहतर करने की मशकें मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है, और लेकिन इन सब में से जिसको मैंने बहुत अच्छा पाया, अगर आपका माहौल आपके लिए हेल्पिंग है, फ्रेंडली है, आपके जो आसपास वाले रिश्ते हैं वो आपको ढा के गिरा के आपके सीने पे पाँव रख के ये नहीं कहते जैसे वो पंजाबी में ना मारते हैं जोर से कि हम जीत गए, ये तो ऐसा था। तो जहाँ आपके दोस्त ऐसे हों, सगी बहन भी हो सकती है, सगा भाई हो सकता है, सगा कोई अजीज हो सकता है कि जो आपको डाउन करने के बाद अपने आप को ज़रा एलिवेटेड महसूस करे, ये बहुत कमीनगी सी होती है, मीन हरकत होती है, पर लोग करते हैं। बहुत से लड़के इन्हीं वजहों से अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं कि उनके अपनों ने उनका दिल दुखाया होता है, उनके अपनों ने उनको ये यकीन दिलाया होता है कि तुम एक कमज़ोर दिल के, कमज़ोर दिमाग के और कम अकल के आदमी हो या लड़की हो, तुम ये नहीं कर पाओगे। पर अगर आप इन टूल्स को, जो मैंने आपको इस वक्त 4 बताए हैं और जो 5वां है, वैसे तो हम चाहें तो उसको बहुत ज़्यादा वसी लेके जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे हम अपने मसल्स को तगड़ा करते हैं, ऐसे जहनी मसल्स को भी तगड़ा किया जा सकता है। और ये तब किया जा सकता है अगर आप नए नए चैलेंज कबूल करें, आप अपनी सेहत के बारे में फैसले करें, फिर उस पर डट जाएं। किसी तौर पे आप रब की शुक्रगुजारी अगर आपकी ज़िंदगी में कम है उसको ऐड ऑन कीजिए, आपकी ज़िंदगी में इबादत कम है उसको ऐड ऑन कीजिए, आपकी ज़िंदगी में दोस्त कम है उनको लेके आइए, आपकी ज़िंदगी में जॉब अच्छी नहीं है, जॉब को छोड़ दीजिए, नई जॉब पे चले जाइए, अपनी स्किल्स को बेहतर बना लीजिए। जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को यानी बेहतर बनाने में आपको हेल्प आउट करेंगी, ये समझिए कि आपके मसल्स बेहतर बनेंगे और ये मसल आपके फैसले के। लूडो खेलते हैं तो हमें इल्म होता है कि मेरी लाल गोटी है, ये ग्रीन है, तो हम उसको लाल खाने में लेके जाते हैं, ग्रीन के खाने में नहीं लेके जाते। लेकिन जब हमारे ये मसल्स कमज़ोर होते हैं जो आइडिया जनरेट करने के होते हैं, तो फिर हम बाज़ दफ़ा बाज़ मौके पे ताल्लुकात के मामले में, कामों के मामले में, अपने ऊपर जो एतवार हुआ होता है उस मामले में, जो अपने टारगेट्स होते हैं उस मामले में कमज़ोरी दिखाते हैं और चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और बाज़ वक्त कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज्ड मटेरियल नहीं बनना, अपने नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने के मसल्स को तगड़ा करना है, वो चाहे सेहत के हों, चाहे जिस्म के हों, चाहे रूह के हों, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे इमोशंस के हों। ये जितने मजबूत होते जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जहनी तौर पे मजबूत होते जाओगे। और जहनी तौर पे मजबूत होने वाले लोगों से लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, उनकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं, उनकी अताअत भी ज़्यादा करते हैं, उनको फॉलो भी ज़्यादा करते हैं, उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उनके साथ जीना भी पसंद करते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।